हेलो एंड वॉर्म वेलकम टू सर फाउंडेशन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आफ्टर 10 तुमको किस बोर्ड में जाना चाहिए। तुमको आईएससी बोर्ड को प्रेफर करना चाहिए या फिर तुमको सीबीएसई बोर्ड में जाना चाहिए। इसमें से कौन सा बोर्ड है वो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। तो देखो, आज के इस वीडियो में हम सारे पॉइंट के बेसिस पर एनालिसिस करेंगे कि अगर सीबीएसई लेते हो तो क्या मिलेगा, आईएससी लेते हो तो क्या मिलेगा। तो देखो, सारे पॉइंट को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं तुमको बिल्कुल क्लियर कर दूं, अगर तुम सीबीएसई में हो या फिर तुम क्या है आईएससी में हो, अगर मैं तुमसे बात करता हूं रेफरेंस बुक की, अगर मैं तुमसे बात करता हूं रेफरेंस बुक्स की, तो देखो ये चीज़ तुम अच्छे से समझ लो। तुम फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, तुम फिजिक्स ले लो, तुम केमिस्ट्री ले लो। अगर तुम्हारे पास बायो है तो तुम बायो भी ले लो, और अगर तुम्हारे पास तुम्हारा मैथ है तो मैथ ले लो। तो देखो, फिजिक्स और केमिस्ट्री में न्यूटन की बुक मोस्टली स्कूल्स में चलती है, मोस्टली स्कूल्स में न्यूटन की बुक चलती है, सीबीएसई में भी और आईएससी में भी। अब देखो, बायोलॉजी की अगर बात करें तो बायोलॉजी में भी मोस्टली स्कूल क्या है, न्यूटन चलाते हैं। कुछ स्कूल न्यूटन नहीं चलाते हैं, कुछ स्कूल क्या है कोई अदर बुक चला देते हैं। अगर मैथ की बात करते हैं तो देखो, सीबीएसई क्या कर देता है, एनसीईआरटी चलाता है, और जो तुम्हारा आईएससी है वो तुम्हारा एमएल अग्रवाल चलाता है। अब देखो, ये तुम्हारी बुक्स क्या है रहती हैं। अब देखो, यहाँ पर एक चीज़ तुम अच्छे समझना कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री है वो तुम्हारा ऑलमोस्ट दोनों में क्या है, सेम है। केवल वेरिएशन कहाँ आता है, मैथ में। देखो, मैथ की जो बुक है एनसीईआरटी वाली, वो तुम्हारी क्या है इजी लेवल पे है, लेकिन यहाँ पर जो तुम्हारी एमएल अग्रवाल है उसमें थोड़ा सा लेवल क्या है, अप है। तो देखो, हल्का लेवल अप है, तो इसकी वजह से ऐसा नहीं कि हम बोर्ड को अपना क्या है आईएससी ले लें या सीबीएसई ले लें, जो तुम्हारा मन है तुम वो बोर्ड ले लो। लेकिन अगर तुम आईएससी में रहते हो तो उसके क्या बेनिफिट रहते हैं वो तुमको समझना इंपॉर्टेंट है। देखो, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी और मैथ में कोई बहुत ज़्यादा अंतर तुमको देखने को नहीं मिलेगा। 19-20 का अंतर, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन अगर आईएससी में रहते हो तो तुम्हारे पास कुछ प्लस पॉइंट्स रहेंगे। वो समझो क्या प्लस पॉइंट्स रहेंगे। देखो, प्लस पॉइंट ये रहेगा सबसे पहले आईएससी में कि जो तुम्हारा कंप्यूटर होगा, अगर तुम कंप्यूटर सब्जेक्ट को लेते हो तो तुम्हारा जो इसका लेवल है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। अच्छे लेवल पर तुमको कंप्यूटर पढ़ाया जाता है। तुम अगर 10th का भी कंप्यूटर देखो ना, एक अच्छे लेवल पे तुमको पढ़ाया जाता है। तो अगर तुम आईएससी बोर्ड में रहते हो तुमको क्या है, काफ़ी चीज़ें कंप्यूटर में सीखने को मिलेगी, एज अ प्रैक्टिकल भी करने को तुमको मिलेगा। तो इसलिए कंप्यूटर के बेस पर हम कहेंगे ये तुम्हारा बहुत अच्छा है। अब देखो, कोई बच्चा अगर करना चाहता है इंजीनियरिंग, और अगर उसको जो है इंजीनियरिंग करने के बाद सीएस ब्रांच लेनी है, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेना है, तो यार उसके लिए मैं यही कहूँगा, भैया आईएससी में रहना वो तुम्हारे लिए बेटर है। सीबीएसई के कंप्यूटर में बहुत तुम्हारे लिए सही रहेगा। अब यार सेकंड थिंग, जो तुमको अपने कंप्यूटर में चाहिए होता है या तुमको अपने इंटरव्यू वगैरह में चाहिए होता है, वो चाहिए होता है कम्युनिकेशन स्किल। अब देखो, कम्युनिकेशन स्किल में क्या है, जैसे जो तुम्हारा इंग्लिश स्पीकिंग है, तुमको पता होगा कि जब तुम किसी कंपनी में जाओगे, तुम इंटरव्यू दोगे, तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हारी आती है कि तुम्हारा जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छा हो। और कम्युनिकेशन तुम्हारा तभी अच्छा होगा जब तुमने उसके प्रैक्टिस करी होगी। और देखो, आईएससी बोर्ड में कई ऐसे एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पर तुमको इंग्लिश में बोलने का मौका मिलता है, और अगर बोलने का मौका मिलेगा तो तुम्हारी जो स्किल्स हैं वो डेवलप होंगी। और अगर बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा तो वो स्किल्स क्या है, कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। और यार तुम एक चीज़ देखोगे, जो आईएससी बोर्ड है वहाँ पर चांसेस तुमको ज़्यादा मिलते हैं, ज़्यादा अलग तरह के इवेंट्स होती हैं, और इसलिए यार आईएससी स्कूल की फ़ीस भी ज़्यादा होती है, और वहाँ पे क्या कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, उनके क्या फ़ीस वगैरह भी ज़्यादा रहती है। ये चीज़ तुमने देखा होगा। तो यार कम्युनिकेशन स्किल के बेसिस पर भी मैं तुमसे कहूँगा कि तुमको आईएससी को ही चूज करना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, कुछ बच्चे होंगे जो कहेंगे कि सर हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में बताइए कि हमारे लिए क्या सही रहेगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं, जैसे तुम्हारा आईआईटी जेईई का हो गया, तुम्हारा नीट का हो गया, तुम्हारा सीयूईटी हो गया। अगर हम इन एग्जाम की बात करते हैं तो इन एग्जाम में मैं तुमको बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा
जो ये एग्जाम्स हैं, इन एग्जाम में तुम्हारे ऊपर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, चाहे तुम CBSE में हो चाहे तुम ISC में, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर तुम CUET के थ्रू किसी कॉलेज में जा रहे हो या तुम IIT JEE के थ्रू किसी कॉलेज में जा रहे हो जहाँ पे तुम्हारा कंप्यूटर का रोल है, तुम कंप्यूटर साइंस लेने का सोच रहे हो, तो तुम्हारे लिए बेस्ट बोर्ड होगा ISC बोर्ड। तो डिपेंड ये करता है कि तुम क्या सीख रहे हो। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, ISC तभी बेटर होगा जब तुम यहाँ पर जो है कंप्यूटर सीख रहे हो। अगर तुम कंप्यूटर पे जोर ही नहीं दे रहे हो तो फिर उस बोर्ड का तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कंप्यूटर नहीं लेते हैं। अगर तुम कंप्यूटर नहीं ले रहे हो, अगर तुम ऐसे नॉर्मल देख रहे हो, तो भाई तुम्हारे लिए मैं ये कहूँगा ISC इक्वल टू CBSE, कोई तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। डिफरेंस यही हो जाता है, एक तुमको कंप्यूटर का जो लेवल है वो अच्छा मिलता है, और दूसरा जो कम्युनिकेशन स्किल तुम्हारे वो इंप्रूव हो जाते हैं। और कम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, तो इसके लिए तुमको ज़्यादा पैसा होने की जरूरत है नहीं। तो ओवरऑल मैंने तुमको समझाया कि आफ्टर 10th ISC बेटर है कि CBSE बेटर है। तो अगर एक बोर्ड चूज करना हो तो मैं अपनी तुमको पर्सनल राय दे दूंगा कि तुम ISC में जाओ। और एक चीज़ ध्यान रखना, कंप्यूटर को जरूर लेना। पहली चीज़, कोई कंप्यूटर भविष्य की क्या है डिमांड है, फ्यूचर की डिमांड है। आज भी तुम देखो कंप्यूटर कितना यूज हो रहा है। एंड सेकेंड थिंग, तुम्हारा जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी तुम्हारा बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। तो इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको डेफिनेटली ISC बोर्ड को प्रेफर करना चाहिए। और अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है, कुछ तुम पूछना चाहते हो, तो नीचे यार कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और ऐसे देखने के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन दबाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं और भी ऐसे लाता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।